हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे सिख धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जिसमें उसके संस्थापक और उनके प्रथम राजा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिख गुरु के पद समाप्त होने के बाद कौन सा पद आया। तो सिख गुरु का जो पद था उसको समाप्त होने के बाद नेता का पद आया। ठीक है, और सिख गुरु का पद समाप्त क्यों हो गया कि सिख गुरु के पद समाप्त होने के बाद नेता का जो पद आया सिख गुरु के पद को गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिख गुरु के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो गुरु नानक गुरु था। ठीक है, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण से जानते विस्तार से कि सिख धर्म का प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और सिख धर्म के संस्थापक भी वही थे। कौन? गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने कर दिया। तो इसको जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जमशेद खान और वसील बेग ने कर दी। कैसे, इसको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। मुगल सेना के कमांडर और सरहिंद के नवाब वजीर खान, जिनकी सेना के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने कई युद्ध लड़े थे। ठीक है, उन्होंने किसने? वजीर खान ने दो अफगान जमशेद खान और वसील बेग को आदेश दिया कि वे बहादुर शाह से मिलने जा रहे गुरु गोविंद सिंह की सेना में छिपकर आगे जाएं और फिर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म में नेता का पद आने के बाद सबसे पहले उस पर कौन बैठा। तो सिख धर्म में नेता का पद जब आया तो सबसे पहले उस पर बैठा बंदा बहादुर। कौन? बंदा बहादुर। इसको थोड़ा जानते हैं। सिख धर्म में नेता का पद आने के बाद सबसे पहले उस पर बंदा बहादुर बैठा। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया। बंदा बहादुर जो है वह अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया। तो उसने अपनी राजधानी को लोहगढ़ में स्थापित किया। ये आपका लोहगढ़ है। ठीक है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ के किला को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। लोहगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिला में स्थित है। कहाँ है लोहगढ़? भरतपुर जिला में, राजस्थान के भरतपुर जिला में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद तथा गुरु नानक के नाम के सिक्के जारी करने वाले कौन थे। तो ये था आपको लक्ष्मण दास। अभी आपने पढ़ा कि बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कत्ल गदी के नाम से किसे जाना जाता है। कत्ल गदी के नाम से जाना जाता है शहादरा को। शहादरा होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। कत्ल गदी के नाम से शहादरा को जाना जाता है। ये आपका दिल्ली में है। इसको थोड़ा जान लेते हैं, देख लीजिए। शहादरा को कत्ल गदी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शहादरा में ही बंदा बहादुर मुगल सैनिकों का भीषण नरसंहार किया था और शहादरा दिल्ली के उत्तर पूर्वी शहर क्षेत्र का एक जिला है। शहादरा का पुराना नाम चंद्रावली गांव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने कर दी। अब सिख नेता बंदा बहादुर जो था उसकी हत्या किसने कर दी। तो उसकी हत्या फर्रुख सियर ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दल खालसा की स्थापना किसने की थी। तो दल खालसा जो है इसका स्थापना आपको कपूर सिंह ने किया था। ठीक है, दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने किया था और सभी सिख संप्रदायों को एक सूत्र में बांधा था। ठीक है, ये आपका कपूर सिंह का इमेज है, पेंटिंग। उसके बाद है कि सिख धर्म कितने मिसलों में बटा। सिख धर्म जो है 12 मिसलों में बटा है।
जस्ता सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में 12 मिसल में बटा। अगला क्वेश्चन है कि राखी प्रथा में कुल उत्पादन का कितना भाग लिया जाता था? तो 1/5 भाग लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मतलब कि रंजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आपका रंजीत सिंह का इमेज है काल्पनिक रूप से। 12 मिसलों में से सबसे प्रमुख शुक्रचकिया मिसल है और इस मिसल की संबंधित रंजीत सिंह है, जिसे सिख राज्य की स्थापना की थी, जिसने सिख राज्य की क्या किया था? स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि फजलपुरिया मिसल के संस्थापक कौन है? फैजलपुरिया मिसल के संस्थापक, तो फैजलपुरिया मिसल के संस्थापक आपको कपूर सिंह है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन है? तो अहलूवालिया मिसल के संस्थापक है जस्ता सिंह अहलूवालिया, ये तो आपको आसानी से याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन है? ये प्रमुख मिसल है जिन्हें याद रखना है। तो कन्हैया मिसल के संस्थापक जय सिंह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भंगी मिसल के संस्थापक कौन है? तो भंगी मिसल का संस्थापक है आपको सरदार हरि सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसको आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सिख धर्म के संस्थापक रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी, जो कि वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। ठीक है, ये उसकी पाकिस्तान में लगी हुई एक मूर्ति है। उसके बाद है कि रंजीत सिंह ने अपने प्रांत को कितने भागों में बांटा? रंजीत सिंह जो है वो अपने प्रांत को 4 भागों में बांटा। कौन कौन? इसको जान लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर, जो कि ये पेशावर और लाहौर जो है पाकिस्तान में है और मुल्तान अफगानिस्तान में। कश्मीर आधा भारत में आधा पाकिस्तान में। अगला है कि रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो रंजीत सिंह के वित्त मंत्री पंडित दीनानाथ थे। कौन थे? पंडित दीनानाथ, ये रहे आपके पंडित दीनानाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? रंजीत सिंह के विदेश मंत्री थे फरीक अजीउद्दीन। फरीक अजीउद्दीन। ठीक है, ये रहे आपके फरीक अजीउद्दीन। अगला है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान किया। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान किया था क्योंकि चिनाव नदी में फंसे जमान शाह के तोप, यहाँ पे तोप होगा, ठीक है, तोप को उसके पास पहुंचा दिया। किसने? रंजीत सिंह ने। आगे चलते हैं। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट दिया। किसने? तो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था शाह सूजा ने। क्यों? रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट में शाह सूजा ने दिया क्योंकि रंजीत सिंह ने शाह सूजा को गद्दी पर बैठने में मदद किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। अब मैं आपसे ये कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो जवाब दो। पहला ये कि कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन है? ठीक है, और दूसरा कि रंजीत सिंह सिख धर्म के जो राजा थे रंजीत सिंह, उसकी राजधानी कहाँ थी? ये 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है और हमारी ये कंटेंट, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आपको जय हिंद, और पढ़ते रहे, हमारे साथ बने रहे अंत तक।